हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। 1 अप्रैल 2024 से हमारे भारत में बहुत सारे नियमों में बदलाव होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत सारे नियम जो हैं वो बदल जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड बदलाव होने वाले हैं, आपके पीएफ अकाउंट से रिलेटेड बदलाव होने वाले हैं, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बदलाव होने वाले हैं, आपके गाड़ियों में जो फास्टैग यूज़ होता है टोल प्लाज़ा के लिए, जिससे आपके पैसे कटते हैं, उसके नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस में बदलाव होने जा रहा है। एनपीएस से रिलेटेड यानी नेशनल पेंशन जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके नियमों में भी बदलाव होने वाला है। और जो आप टैक्स पे करते हैं 1 साल में, टैक्स के भी नियम थोड़े से बदलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि इन सभी नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका क्या होगा, कैसे उनका जीवन आगे चलेगा, पैसों का बोझ ज़्यादा आ जाएगा या थोड़ी सी रिलीफ उनको मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टैग के नियमों में जो बदलाव होने वाला है उस पर। फास्टैग की कंपनियों ने सीधा सीधा ये अनाउंसमेंट किया है कि भैया आरबीआई के नियमों के अनुसार जितने भी बैंक से फास्टैग इशू किए गए हैं उनमें केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाई है, यानी जिस भी बैंक से आपने अपने फास्टैग को इशू करवाया है, अगर आपने अपने फास्टैग में केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो 31 मार्च 2024 से पहले आप अपनी केवाईसी को अपडेट करवा लीजिए। अन्यथा अगर आपने 31 मार्च 2024 के टाइम पीरियड को गवा दिया, उसके बाद भी अगर आपने केवाईसी को अपडेट नहीं करवाया, तो आपकी जो बैंक है जिसने आपकी फास्टैग को इशू किया है आपके लिए, वो आपके फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड कर देगी या डीएक्टिवेट कर देगी। इसके बाद होगा ये कि आप जब गाड़ी लेकर के टोल प्लाज़ा पर पहुंचेंगे और टोल प्लाज़ा का स्कैनर जब आपके फास्टैग को स्कैन करेगा तो उसमें से 1 भी रुपये डिडक्ट नहीं हो पाएंगे। भले आपके फास्टैग में पैसा हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा है तब भी उसमें से 1 भी रुपये डिडक्ट नहीं होंगे और आपको डबल भुगतान आपको करना पड़ेगा टोल प्लाज़ा पर, जैसा कि नियम है। तो इस वजह से सबसे पहले अगर आपने अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं अपडेट करवाई है तो कृपया करके आरबीआई के आदेशानुसार, उनके नियमानुसार आप तुरंत अपना केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते का टाइम बाकी है, 31 मार्च यानी ये फाइनेंशियल ईयर पूरा होने में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। दूसरा जो अपडेट है वो एनपीएस से रिलेटेड है, यानी नेशनल पेंशन जो स्कीम है गवर्नमेंट की, या नेशनल पेंशन सिस्टम जो भी आप कह लीजिए, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने बुढ़ापे के लिए जो है जमा करवाते हैं और लास्ट में फिर हमको उसमें पेंशन मिलेगा। एनपीएस सिस्टम है जो हर बैंक अपने यहाँ चलाती है, ये केंद्र की जो है योजना है। इसमें भी थोड़ा सा अपडेट किया गया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से आप अपने एनपीएस अकाउंट को अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम के तहत आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी ये होता था कि आपका जो भी एनपीएस अकाउंट है आप अपने ऐप के जरिए या वेबसाइट के जरिए एक ही बार में उसको लॉगिन कर लेते थे। आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर यूज़ होता था, उसमें ओटीपी आता था, उस ओटीपी को डालने से आपका जो एनपीएस का अकाउंट है वो आपके सामने आ जाता था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 से नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। एनपीएस जो अकाउंट है उसमें लॉगिन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। अब जो है इसको थोड़ा सा और सिक्योर बनाने के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जिसमें होगा ये कि अभी तक आप जो सिर्फ मोबाइल नंबर के ओटीपी से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते थे, अब सिर्फ मोबाइल नंबर की ओटीपी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको आधार को भी ऑथेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए भी एक ओटीपी आएगा जिसको आप वेबसाइट पर डालेंगे। तो एक आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और एक आपके मोबाइल नंबर की ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो एनपीएस अकाउंट में लागू किया जा रहा है, जिससे आपके अकाउंट को और सिक्योर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये था दूसरा अपडेट। आइए अब हम तीसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला जो अपडेट है वो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन, यानी जो डेट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना है। पिछले आप सुन रहे होंगे कि पिछले 1 या 1.5 साल से गवर्नमेंट बार बार ये नोटिफिकेशन जारी कर रही है, आपको बार बार कह रही है कि कृपया आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवाइए। लेकिन अभी तक 100% यूजर्स ने अपने पैन को अपने आधार के साथ लिंक नहीं करवाया है। अब पैन को आधार के साथ लिंक करने की जो आखिरी डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2024।
जी, ये यही वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर। अगर 31 मार्च 2024 तक आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाते तो फिर आपका जो पैन कार्ड है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा। अब अगर आपका पैन कार्ड एक बार रद्द हो गया तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, या अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अपने बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। बिना पैन के आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते। और अगर आपका खाता है और आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया या रद्द हो गया तो फिर आप बड़ी लेन देन नहीं कर सकते, बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा, उसकी लेन देन आप नहीं कर पाएंगे। और बाद में अगर आप जागेंगे और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की जो है दोबारा अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो आपको लेट पेमेंट के तौर पर, लेट फीस के तौर पर 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते 31 मार्च 2024 से पहले पहले आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक जरूर करवाइए और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। आइए अब हम अगले अपडेट पर बात करते हैं। अगला जो नियम है वो ईपीएफओ से रिलेटेड है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो ये होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो 1 अप्रैल से आपके पीएफ से रिलेटेड यानी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। पीएफ वो पैसा होता है जो आपको रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होता है। आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है तो आपका एक पीएफ अकाउंट भी होगा, और आज के डेट में एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है, यानी एक सिंगल अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल बोल लीजिए या ठीक है यूएएन शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो एक अकाउंट नंबर होता है पीएफ अकाउंट के लिए, जिसमें भविष्य निधि के तौर पर आपका जो पैसा है वो जमा होता है और लास्ट में रिटायरमेंट के तौर पर आपको मिलता है। अब इसमें बदलाव ये होने जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद से अगर आप अपनी नौकरी को चेंज करते हैं तो अपने पीएफ अकाउंट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम तो पहले से ही था। एक सिंगल पीएफ का जो अकाउंट नंबर होता था यूएएन, वो परमानेंट रहता था, आप चाहे जितनी बार नौकरी अपनी स्विच करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी नौकरी को चेंज कर दिया तो आपके जो पीएफ में पैसा है उस पैसे को आपको ट्रांसफ़र कराना पड़ता था। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, एप्लीकेशन देना पड़ता था अपनी बैंक में। 1 अप्रैल 2024 से ईपीएफओ के नियम में ये बदलाव किया जा रहा है कि अब आप अगर अपनी नौकरी को स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपका जो पैसा है वो ऑटो मोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपका पीएफ अकाउंट वैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी लिंक हो जाएगा नए नौकरी वाले, जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे लिंक हो जाएगा और वो पैसा आपके नए नौकरी के सिस्टम से आपको मिलेगा। ठीक है, यानी आपको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई आवेदन नहीं प्रस्तुत करना पड़ेगा कि भैया हमारे पीएफ का पैसा इस खाते में ट्रांसफ़र किया जाए, वो ऑटो मोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था, उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब आपको कोई आवेदन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अब ये सिस्टम काम करेंगे और जैसे ही आप नौकरी को स्विच करते हैं तो आपका पीएफ का पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके लिए किसी आवेदन को देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट के साथ। अगला जो अपडेट है वो एलपीजी गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों को थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, आपके इलाके में जितना भी दाम है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपके यहाँ सिलेंडर कितने का मिल रहा है। आपको पता है कि हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम फिक्स किए जाते हैं, यानी नए रेट का अनाउंसमेंट किया जाता है हर महीने की 1 तारीख को, यानी इसका जो रेट है वो रिवाइज होता है हर महीने। अब बिल्कुल इसी प्रकार से 1 अप्रैल को भी इसके दाम जो है रिवाइज होने चाहिए। अब चूंकि हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, ये जो वित्तीय वर्ष है ये 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो जाएगा और एक नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या ये है कि भैया लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब अगर आचार संहिता लागू हो चुकी है तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम का अनाउंसमेंट किया जाए, यानी पुराने ही सिलेंडर के रेट जो हैं वो अभी तक लागू रहेंगे और हो सकता है 1 अप्रैल के बाद भी पुराने रेट ही लागू रहें। आचार संहिता में ऐसा पॉसिबल है कि नए रेट नहीं आएंगे, इसलिए अभी 7 दिन का समय है। आप पुराने रेट से ही अगर चाह रहे हैं तो अपने सिलेंडर की व्यवस्था कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं पहले से। ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि रेट बढ़ा दिए जाएं, घटा दिए जाएं। बढ़ाने की गुंजाइश तो बहुत कम है, क्योंकि भैया चुनाव जब भी आता है तो लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, रेट को कम किया जाता है और जैसे ही एक बार चुनाव समाप्त होता है तो फिर दे दनादन रेट बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने आखिरी अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है आपके टैक्स से रिलेटेड न्यू टैक्स रेजीम। जी हाँ, अगर अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है
तो भैया 31 मार्च 2024 से पहले पहले अपना इनकम टैक्स आप फाइल कर लीजिए। जो भी पुराने नियम थे इनकम टैक्स के, उसी के संबंधित आप अपने इनकम टैक्स को फाइल कर पाएंगे और आपके ऊपर उन्हीं नियमों के अनुसार इनकम टैक्स लगाया जाएगा। क्योंकि 1 अप्रैल 2024 के बाद से न्यू टैक्स रिजीम लागू कर दिया जाएगा और टैक्स भरने की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है टैक्स भरने की, टैक्स फाइल करने की, वो प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो भी तरीका बनाया गया है टैक्स फाइल करने का, वो तरीका लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब जो नया नियम आया है उसमें 1 साल में, 1 वित्तीय वर्ष में अगर आप 7 लाख रुपए तक इनकम करते हैं तो आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। आपको 1 भी रुपया टैक्स के तौर पर नहीं देना है। लेकिन 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा अगर आप 1 साल में कमा रहे हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स देने का तरीका कैसा होगा? अब जो नया सिस्टम इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल के बाद, वैसे आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, यानी वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेंगी, पुरानी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी टैक्स फाइल करने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 7-8 नियम हमने आपको गिनवाए, लगभग 7 अपडेट मैंने आपको बताए, ये आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ढूंढ के लाते रहते हैं और आपका मन बहलाते रहते हैं और आपको नई नई चीज़ों से अपडेट करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।